सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12th राजनीति विज्ञान विषय से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखने जा रहे हैं। तो आज का हमारा विषय रहेगा राजनीति विज्ञान कक्षा 12th। आज हम मॉडल पेपर के वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर देखने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के प्रश्नोत्तर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो की स्थापना की गई। यह कह रहा है कि उत्तर अटलांटिक संधि संगठन कौन सा, नाटो की स्थापना कब की गई। नाटो NATO। तो देखिए, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो, इसकी स्थापना कब की गई। तो देखिए, आपको बता दें कि सबसे पहले अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली आदि स्थापना के समय इसके 12 सदस्य देश थे। इसमें 12 देश सदस्य थे, शामिल थे। तो अब आपको बताना है कि इस नाटो की स्थापना कब की गई। आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे। पहला है 1962, दूसरा है 1967, तीसरा है 1949 और चौथा है 1953। तो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो की स्थापना की गई ए 1962, ब 1967, स 1949 और द 1953। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा स 1949 में की गई। तो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो की स्थापना कब की गई? 1949 में। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, शॉक थेरेपी किस वर्ष अपनाई गई। शब्द है शॉक, अगला है थेरेपी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि शॉक थेरेपी का क्या मतलब होता है। तो शॉक थेरेपी का मतलब होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना। शॉक थेरेपी का क्या मतलब होता है? आघात पहुंचाकर उपचार करना। यह कह रहा है कि किस वर्ष अपनाई गई। तो देखिए, यह शॉक थेरेपी थी, यह विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा निर्देशित थी। और इसे हम देखेंगे कि अपनाया कब गया था। तो इसके लिए आपको विकल्प दिए जाते हैं। 1980, ब 1990, स 1985, द 1995। तो आपको बताना कि शॉक थेरेपी को किस वर्ष से अपनाया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब 1990 में अपनाया गया था। या फिर किसके द्वारा यह निर्देशित थी? यह थेरेपी विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा निर्देशित थी। शॉक थेरेपी का अर्थ क्या होता है? आघात पहुंचाकर उपचार करना। हाँ तो विद्यार्थियों, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, साप्टा संबंधित है। यह कर कि साप्टा संबंधित है। SAFTA। यह कर कि साप्टा संबंधित है। तो देखिए, S साउथ, A एशियन, F फ्री, T ट्रेड, A एरिया। तो इसका अर्थ हो जाएगा दक्षिणी एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता। तो यह कह रहा है कि साप्टा संबंधित है। तो आपको बताना कि साप्टा किससे संबंधित है। तो आपको विकल्प दिए जाते हैं। पहला है आसियान, ब सार्क, स यूनेस्को, द ओपेक। तो साप्टा इनमें से किससे संबंधित है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा ब सार्क देशों से संबंधित है। क्या? साप्टा। तो साप्टा किससे संबंधित है? सार्क देशों से संबंधित है। और सार्क की शुरुआत 1985 में की गई थी। कब की गई थी? 1985 में। तो इसका मतलब है, सार्क का मतलब है दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय समझौता सहयोग संघ। दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ यानी सार्क का है वो, उसकी स्थापना कब की गई? 1985 में
की गई थी। तो यह कह रहा है कि साफ्टा संबंधित है, तो किससे संबंधित है? साफ्टा संबंधित है सार्क से। तो साफ्टा मतलब है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, दक्षिणी एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता। तो दक्षेश के देशों ने, किसने? दक्षेश के देशों ने, दक्षेश के देशों ने साफ्टा पर हस्ताक्षर किए और 2006 में यह प्रभावी हो गया। कब? 2006 में। तो इस प्रकार से साफ्टा किससे संबंधित है? सार्क से संबंधित है। तो हाँ, तो विद्यार्थियों अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया था। तो यह पूछ रहा है कि भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया था। तो प्रश्न एक बार दोबारा फिर सुनना, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया? ए 1974, ब 1975, स 1978, द 1980। तो देखिए भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? 1974 में किया था। तो यदि पूछ ले कि 1974 में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कहां किया था, तो पोखरण राजस्थान में किया था। और उस समय भारत देश की प्रधानमंत्री कौन थी? तो जब भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया था उसमें हमारे देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। उसके बाद में यदि पूछ ले कि हम भारत देश ने दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया था, तो भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण 1998 में किया था। कब किया था? 1998 में। और 1998 में पोखरण जैसलमेर में दूसरा परमाणु परीक्षण किया था। लेकिन जब दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया था, हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे? उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी। हाँ, तो विद्यार्थियों देखते हैं अगला प्रश्न। इसका हो गया, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया? 1974 में। हाँ, तो विद्यार्थियों अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपके सामने आता है, वैश्विक संपदा या मानवता की साझी विरासत नहीं है। क्या कह रहा है? यह कह रहा है कि वैश्विक संपदा या मानवता की साझी विरासत नहीं है। आपको विकल्प दिए जाते हैं, ए वायुमंडल, ब सड़क मार्ग, स समुद्री सतह और द बाहरी अंतरिक्ष। यह कह रहा है कि वैश्विक संपदा या मानवता की साझी विरासत इनमें से कौन सी नहीं है। तो देखिए वायुमंडल तो वैश्विक संपदा है, मानवता की साझी विरासत है, समुद्री सतह भी है, बाहरी अंतरिक्ष भी है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा ब सड़क मार्ग है, वो वैश्विक संपदा या मानवता की साझी विरासत नहीं है। हाँ, तो विद्यार्थियों अब देखते हैं अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत में आम चुनाव कब हुआ था? तो सबसे पहले जब हमारा देश आजाद हुआ था तब आम चुनाव कब करवाए गए थे? तो आपको विकल्प दिए जाते हैं, 1952, ब 1962, स 1960, द 1972। तो आपको बताना है कि स्वतंत्र भारत के में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर ए 1952 में प्रथम आम चुनाव हुए थे। और प्रथम जब आम चुनाव हुए थे तो केवल भारत देश की 15% मतदाता ही साक्षर थे। उसमें कितने प्रतिशत मतदाता साक्षर थे? 15% मतदाता ही साक्षर थे। हाँ, तो विद्यार्थियों अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? किसकी? नीति आयोग की स्थापना। तो देखिए आपको इतना भी ध्यान होना चाहिए कि नीति आयोग है, इसका नाम पहले क्या था? योजना आयोग था। क्या नाम था? योजना आयोग। और योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो योजना आयोग का गठन किया गया था 1950 में। और उस समय 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था, 1950 में। और हमारे देश में प्रथम पंचवर्षीय योजना का काल है वो 1951 से 1956 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना रही थी। लेकिन यह प्रश्न पूछा कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो आपको विकल्प दिए जाते हैं, ए 2010, ब 2012, स 2015 और द 2017। तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 6, 2015 में नीति आयोग की स्थापना की गई थी।
हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं अगला प्रश्न। चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? प्रश्न है चिपको आंदोलन, कौन सा आंदोलन है? चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? आपको चार विकल्प दिए जाते हैं। झारखंड, ब उत्तराखंड, स उत्तरांचल, द मणिपुर। आंदोलन कौन सा था? चिपको आंदोलन था। और यह चिपको आंदोलन कब चलाया गया था? 1973 में। इतना और आपको हिंट दे दें, 1973 में तत्कालीन उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में चलाया गया था, प्रारंभ किया गया था। तत्कालीन उस समय के यानी उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में इसको प्रारंभ किया गया था। तो अब आपको बताना है कि वर्तमान में चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? उस समय तो तत्कालीन उत्तर प्रदेश था, लेकिन वर्तमान समय में उस राज्य का नाम बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ब उत्तराखंड। तो चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? उत्तराखंड से हुई। हाँ तो विद्यार्थियों, देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न राजनीतिक दलों में से नया राजनीतिक दल कौन सा है? तो आपको जो राजनीतिक दल दिए जा रहे हैं, आपको बताना है इसमें नया राजनीतिक दल कौन सा है। ए इंडियन नेशनल कांग्रेस, ब भारतीय जनता पार्टी, स बहुजन समाज पार्टी, द आम आदमी पार्टी। हाँ तो विद्यार्थियों, प्रश्न एक बार दोबारा देखना। निम्न राजनीतिक दलों में से नया राजनीतिक दल कौन सा है? तो पहला है INS, INC, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। दूसरा है भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत कब हुई थी? इसका गठन कब किया गया था? 1980 में। तीसरा है बहुजन समाज पार्टी, BSP, BSP। तो बहुजन समाज पार्टी, इसका गठन कब किया गया था? 1984 में किया गया था। और द आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, आपका गठन कब किया गया? 2012 में किया गया था इसका गठन। तो अब प्रश्न क्या है कि निम्न राजनीतिक दलों में से नया राजनीतिक दल कौन सा है? तो नया राजनीतिक दल कौन सा हो जाएगा? आम आदमी पार्टी सबसे नया राजनीतिक दल हो जाएगा। और सबसे इनमें से सबसे पुराना राजनीतिक दल हो जाएगा INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इसका उत्तर हो जाएगा आम आदमी पार्टी। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? प्रश्न पूछ रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। इसलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस से मनाया जाता है। तो ये अगर संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में महासचिव कौन है, प्रथम प्रथम महासचिव कौन थे? और संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे महत्वपूर्ण पद है महासचिव का पद। तो प्रथम महासचिव कौन थे? ए ट्राइगवली, ब डेग हेमरसोल्ट, स यूथॉन, द बान की मून। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए ट्राइगवली। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? ट्राइगवली थे। और संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में महासचिव कौन है? वर्तमान में पुर्तगाल के निवासी हैं एंटोनियो गुटेरस। पुर्तगाली एंटोनियो गुटेरस वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं अगला प्रश्न। 2 जून 2014 को निम्न में से कौन सा नया राज्य बना था? कब 2 जून 2014 को किसको नया राज्य बनाया गया था? तो आपको चार विकल्प दिए जाते हैं। ए छत्तीसगढ़, ब उत्तराखंड, स झारखंड, द तेलंगाना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तेलंगाना को 2 जून 2014 को नया राज्य बनाया गया था। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज के जो हमारे मॉडल पेपर है उसका अगला प्रश्न।
स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो 4 विकल्प दिए जाते हैं। ए जवाहरलाल नेहरू, ब सरदार वल्लभ भाई पटेल, स मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, द डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आज हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखे। आगे आने वाले वीडियो में भी इसी प्रकार से प्रश्नोत्तर देखते रहेंगे। आप भी अपने इस YouTube चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।